आपका नाम क्या है? मिस्टर संजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शहर गांव के। सर, इस बार आप वोट किसको देंगे? मैं यीशु को मानता हूँ। यीशु साडे नाल रहिंदा है, डरने बस कहंदा है। यीशु ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया और बनाने की लोड़ नहीं है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, यू ब्यूटीफुल। मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंत्री का बाप हूँ। आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जाने में गलती हो तो माफ़ कर दो। ठीक है, मैं मंत्री बाप बन के दिखाता हूँ। मैं मंत्री का बाप बन के दिखाता हूँ। बल्ले बल्ले सी बल्ले रखस्तान पैर साडे नाल रहिंदा है, डरने बस कहंदा है। बस जो मैंने कहा था कह दिया। तो आप ब्यूटीफुल। ओके, तो आप किसको वोट देंगे? मैं किसी को वोट देता किसी को नहीं देंगे? नहीं देगा। बीजेपी इंडिया गठबंधन? नहीं, किसी को वोट नहीं देता मैं। किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को नहीं देता मैं। क्यों नहीं देंगे? नहीं देता, मेरी मर्जी। लेकिन आपको तो वोट देने का अधिकार मिला है ना, तो क्यों नहीं देंगे? नहीं देता मैं, मेरी मर्जी। सर, आपको जो एक अधिकार मिला है ना, वो बेकार चला जाएगा। फिर से आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा कि सरकार कब बदलेगी या नहीं बदलेगी। जाने दे जाने दे जाने दे। सर, क्यों जाने दें? मैं जाने दे जाने दे जाने दे। नाम क्या है आपका? सियाराम शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं चीका के। इस बार किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी को देंगे जी। 10 काम गिनवा दीजिए बीजेपी का। बीजेपी हर एक काम कर रही है जी, 10 की जगह मतलब फुल काम कर रही है। 5 काम को गिनवा दीजिए। नहीं, काम गिनवाने की ज़रूरत ही नहीं है जी। इससे पहले कोई काम हुआ ही नहीं है जो काम ये कर रही है। क्या क्या तभी भी? मैंने हर चीज़ जो चीज़ को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वो हर काम हो रहा है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ हाँ, हर युवा को रोज़गार मिल रहा है। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 30% से ज़्यादा बेरोजगारी दर है। मतलब 35% तक हम मान सकते ये हैं। तो हमेशा से चली आ रही है जी। 35% की बेरोजगारी दर हमेशा से चली आ रही है, इतनी रहेगी। आपके हिसाब से इतनी हमेशा रहेगी? हमेशा रहेगी। इसका कोई वो निवारण नहीं है? कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो आप बेरोजगारी है 35%, तब भी आप खुश हैं कि हाँ, मतलब ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा? हाँ, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बटाना के। सर, बीजेपी 10 साल पूरा कर चुकी है, तो आपको बीजेपी का काम कैसा लगा? मेरा तो वही नहीं बढ़िया लगते है हो। जे मेरा मिल जाना कड़ी दफ्तर गेला बढ़ दियो साले ना परसीना वाले गेला नहीं बढ़िया नहीं लगते मैंने। सही कार्यकाल नहीं रहा इनका? ना जी, सही नहीं है। क्या रोजगार मिला है आपको? रोजगार के 5 किलो राशन दे के बना उसमें। 5 किलो राशन से कुछ नहीं हो रहा आप लोगों का? के बना उसमें 5 किलो में। 10 साल में आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है या घटी है? बहुत बढ़ रही है महंगाई तो। महंगाई बढ़ रही है। क्या नाराजगी है सरकार से? नाराजगी के थी, राशन कार्ड कटन लग रहे हैं, बिल भेज जन जन का चलाते है नहीं कुछ, ना कूलर ना AC कुछ नहीं है। क्या फिर भी दी चल के 5-5 हज़ार रुपये भेजा बिल के। तो बदलाव चाहते हैं आप? हाँ जी। तो इस बदलाव को आप कैसे करेंगे? बस न्यू तो मैंने पता नहीं जी किस तरह करना। तो वोट किसको देंगे इस बार? डाला ना देवांगे जी। डाला ना देंगे? हाँ जी। अंकल जी, आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लालपुर के जी। इस बार किसको सत्ता में चाहते हैं कि आए? आम आदमी को। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। कारण बताइए। जी आ बन बुन साडा टुट गया, किसे बनाया नहीं जी। तो आ सड़का छुड़का सब टुटिया, कोई बना नहीं रहा जी। बहुत तंग पर कर रहे हैं सरकार। हाँ जी। बीजेपी का 10 साल का कामकाज कैसा लगा आपको? काम ठीक नहीं लगा जी, के कागज नहीं पूरे हो रहे ना, का काम आ करो चक्रा ही पा रखा है सानू, कोई काम ठीक नहीं हो रहा जी। सबका साथ सबका विकास आपको लग रहा है कि जमीनी स्तर पे उसका फर्क दिख रहा है? नहीं ना जी। तो आप इंडिया गठबंधन के साइड हैं? हाँ जी। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो आपके कौन से ऐसे 5 मुद्दे होंगे जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? हाँ जी, काम कोई सड़का नहीं, आ पानी आया रहा, कोई मामजा नहीं दिया, कोई शय नहीं मिली सर, सब इस तरह रहा जी। पहला कहते 7000 किले का देंगे, या मार्गी मगर कोई शय नहीं मिली। रोजगार कैसा है आप लोगों के एरिया में? रोजगार का स्तर कैसा है? खेती करने हैं जी, अपना पहली का ही काम करना है खेती का जी, अपना करने हैं, कमाने हैं, खाने हैं जी।
पर सरकार ने कोई मुआवजा कोई चीज़ नहीं अगे पानी आता ही कांग्रेस की सरकार सी रुपया 10-15 हज़ार देते हैं किले का मरन जो एक पैसा नहीं दिया। दोबारे सब जीरियाँ लगियाँ कोई मर गईयाँ बहुत हाल माड़ा रहा जी। किसी ने पूछा ही नहीं तक? पूछे ही नहीं कहाँ तुम रहते हो कहाँ गए हो कहाँ नहीं मंत्री कोई आया ही नहीं। आप लोगों को आवास मुफ्त राशन पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिलती है जी। हाँ जी वो तो बुढ़ापे दी है जी। वो तो देवीलाल ने जो बधी 100 रुपये तो हूँ 3000 होया है वो मिलती है जी। तो बीजेपी सरकार से आप असंतुष्ट हैं? हाँ जी हाँ जी। नहीं संतुष्ट कहाँ है? ना वो तो ना ना कुछ नहीं है इससे। बदलाव चाहते हैं आप? हाँ जी बदलाव चाहने में बदलना चाहिए जी। आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लालपुर काम है हमारा जी। इस बार किसको वोट देंगे? आम आदमी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, दोनों गठबंधन है सरकार उनको बनाएंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि यहाँ फ्लड आया तो कोई मंत्री एमएलए कोई भी नहीं पूछने के लिए वहाँ गया। मुख्यमंत्री को भी चाहिए था जहाँ बाढ़ आया कोई दौरा करता, कुछ मुआवजे की बात करता, कुछ नहीं उसने किया। कोई बिल माफ़ नहीं, कुछ नहीं। गरीबों को, गरीब जनता रुलती फिर रही है गेहूँ पीछे, बाजरा चेप रहे हैं। जो गरीब का राशन कार्ड बना दिया उनको बाजरा खा खा के तो वैसे ही अंदर रिएक्शन हो जाएगा उनके अंदर। तो हैं गेहूँ खाने के लिए होता है आजकल, बाजरा इतना सख्त कौन खाएगा? क्या किया इस बीजेपी सरकार ने? गरीबों को बाजरा दे रहे हैं बस। कौन बाजरे की रोटी खा लेगा? मुख्यमंत्री खा लेगा बाजरे की रोटी? मोदी खा लेगा बाजरे की रोटी? कम से कम जो गेहूं की बात है, राशन कार्ड क्या उसको पीले कार्ड को चाटेंगे? सोचने की बात है। बहुत बड़ा ये मुद्दा है राशन कार्ड के ऊपर भी। कहने की बात है, जिसको पूछते हैं यार बाजरा है, यार बाजरा ले ले यार, तू मेरे को कणक दे दे। अरे भाई क्यों? क्या भी सरकार बाजरा ही दे रही है, बाजरा खाया नहीं जाता। कितना बड़ा मुद्दा आप मेरे को बता दो। ये सड़क हमारे वाली इतनी टूटी पड़ी है, बहुत गहरे गहरे खड्डे हैं, वहाँ कोई ट्रक नहीं निकल सकता, कोई गाड़ी नहीं निकल सकती। पंजाब को ये बॉर्डर का रास्ता है, कोई जानता ही नहीं है, अभी कोई यहाँ का एमएलए भी नहीं है। क्या करें? बस एक रोने वाले दिन है और क्या है। मतलब बीजेपी के 10 साल का जो कार्यकाल है, हरियाणा की जनता उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं है, मेरे को तो यही लग रहा है भी नहीं है संतुष्ट। संतुष्ट होती तो कोई नाम ही नहीं लेता। जिंदल को कोयला घोटाले में अब क्या वो कपड़े वाली मशीन में धोया गया? क्या वो कोहिनूर बन गया? वो क्या सोने का बन गया? कोयला घोटाला बीजेपी सरकार करती रही, मोदी करता रहा। अब वो धोकर वही खड़ा कर दिया हमारी गाँव में। हमने अब खुद जिताया उसको कांग्रेस के राज में, हमारे गांव से जीत के हो जाता था। लेकिन अब तो जूतों की माला तैयार पड़ी है और उसके गल में डालेंगे। जो आएगा हमारे गांव में तो हम मुझे तो बोल रहे हैं। ऐसा भी कोई होना चाहिए? कोई राजनीति है? कुछ नहीं है। ये तो पुराने जमाने वाला औरंगजेब आ गया, और तानाशाही जिसे आजकल बोला जा रहा है। जब मुसलमान थे और धक्काशाही होती थी, सिखों को मुसलमान बनाया जाता था, ये राज वो ही आ गया। मतलब जो एक लोकतंत्र है वो उसका हनन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहने की जरूरत ही नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। खत्म हो गया, खत्म। कोई पूछ ही नहीं रहा। इधर से इधर पार्टी पिटिशन, इधर से इधर। कोई बात है करने की? किसको टिकट मिलती है वो उधर चला जाता है, उधर से चला जाता है, बस। और कोई काम ही नहीं है किसी को। गरीब को कोई देख नहीं रहा। झोंपड़ी वाला झोंपड़ी में पड़ा है, झुग्गी वाला झुग्गी में पड़ा है, कोई देख ही नहीं रहा उसको कौन है, कहाँ रह रहा है, वो कहाँ से खा रहा है। कोई पूछ रहा है किसी को? मेरे को बता दो कितने लोग बैठे हैं झोपड़ी में, बाहर सो रहे हैं, कोई देख रहा है? हमने 70 लाख मकान बना दिए, 3 लाख मकान बना दिए। क्या बना दिया? 2 करोड़ रोजगार देने का भी कुछ नहीं, भुकाई है सब। मेरे को तो कोई रोजगार दिख रहा। मैं आप बेरोजगार हूँ, इतने कागज है मेरी गोजी में। कोई कहता है पंजीकरण लिया, मेरे बाढ़ आई, लड़की की डेथ हुई, किसी ने पूछा नहीं हॉस्पिटल में क्या है। बाढ़ आ गई तो कम से कम कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर तो होना चाहिए भी बंदा गांव में कोई इलाज करा सके। चारों तरफ पानी था, 2 दिन उसको ले जा नहीं सके, तीसरे दिन उसकी डेथ होगी। क्या है? तानाशाही ने दौर क्या है? कुछ नहीं। एक को मुआवजा मिल भी गया तो जो 9 देख रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो 9 कहाँ जाएंगे? जो एक को दे दिया, मेरे को मिल गया, तो जो 9 मेरी तरफ देख रहे हैं वो क्या कहेंगे भी हमारे को क्यों नहीं मिला? फसल तो उनकी भी खराब हुई है, उनका भी मुआवजा मिलना चाहिए था। जो ये प्रेजेंट की जो सरकार है उससे मतलब किसान नाराज हैं इस सरकार से? बिल्कुल पूरा जूत चलेगा। ये तो कहने से भी मना है। देखो एक वो बेचारा लड़का मार दिया इन्होंने खनौरी बॉर्डर पे, कोई बात थोड़ा है? वो भी हमारा भाई था। इंसान की इंसान कदर ही नहीं कर रहा तो फायदा क्या है? ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कितने बेरोजगार फिरते हैं, BA MBA के बाहर लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? इस सरकार से दुखी होकर लोग भाग रहे हैं।
जो सरकार यहाँ नौकरी दे दे तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। हर आदमी ज़मीन बेचकर जा रहा है बाहर, क्यों जा रहा है? क्योंकि रोजगार ही नहीं है, सरकार माड़ी है। कांग्रेस के राज में देख लो, हम भी कहने का मतलब तो यही आ जाता है भी आप सरकार की पखबाजी कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। लोग बहुत मास्टर लगे हैं, बहुत काम दिया है, हुड्डा ने बहुत काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए। लोग एक दूसरे को भड़काने के लिए होते हैं, ये बात है। जे इनको इतना ही होता अपना तो इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ता? वे तो वही बात होगी ना, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। जब इन्होंने काम ही नहीं किया तो बदलने से क्या हो जाएगा? बदलने से कुछ जनता नहीं बदलेगी, जनता वहीं की वहीं खड़ी है। मुख्यमंत्री बदलने का कारण यही है कि विकास नहीं हुआ तो नए मुख्यमंत्री को जगह दे दिया। हाँ बेस, इनको पास चेहरा ही नहीं था, कोई MP का करने वाला भी कोई चेहरा नहीं था इनके पास। इन्होंने सोचा यहाँ से इसको खड़ा कर देंगे, खट्टर को कर देंगे। ये तो हाँ हर आदमी जानता है, मेरे को क्या है। सर आपका नाम क्या है? पाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? चीका से ही। सर 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? हम इसको देंगे सुशील गुप्ता जी को, आम आदमी पार्टी को, जिनका ज्वाइंट है ना आपस में कांग्रेस के साथ, उनको देंगे। सर आपको बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? ठीक ही रहा कुल मिला के, बहुत ठीक भी नहीं कह सकते, बिल्कुल निम्न स्तर का भी नहीं रहा, मिला जुला ठीक था। सर आपको इस सरकार में कहाँ कमी लगी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए था? देखो जी, किसानों के साथ इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है। जो वादे किए थे, जैसे पिछले साल शुरू में आए थे जब इन्होंने कहते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जिसको हम लागू करेंगे, आते ही पहला काम था इनका। तो सर इतना संघर्ष भी किया, किसानों ने वहाँ पे बैठे रहे तो कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कह दिया भाई हम इसको कानून को वापस लेते हैं, उसके बाद वो भी वैसे ही पड़ा है, पेंडिंग ही पड़ा है, कुछ भी नहीं किया है। तो आप लोग किसानों के साथ जो हो रहा है अन्याय, आप लोग उससे खुश नहीं हैं? जी जी जी, ठीक नहीं किसानों के साथ किया इन्होंने। जैसे यूरिया था उसके दाम तो घटाई नहीं है, उसकी क्वांटिटी घटा दी, 50 से 45 कर दिया, 45 से 40 कर दिया, तो ये गलती, दाम घटा नहीं है। तो सर आप लोगों का यही नाराज़गी है? हाँ जी, कि जो मतलब फसल है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। हाँ, उचित मूल्य मिलना चाहिए। वैसे जैसे खाद होगी, दवाइयाँ होगी, काफ़ी महंगी हैं, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं खेती बाड़ी की, ये है। तो आप लोग चाहते हैं कि जो आप जैसे खेती कर रहे हैं सरकार उसमें आप लोगों को सहयोग के बारे में सोचिए, कुछ किसानों के बारे में, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, दिन अन्नदाता है वही, अन्नदाता है, सभी उसी के सारा बैठे हैं, बाजार भी है, वो पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं और फिर वही आत्महत्या कर लेते हैं। जी जी, बहुत करते हैं, बहुत आत्महत्या करते हैं, फसलें खराब हो जाती है, मुआवजा मिलता नहीं है। पिछली बार फ्लड आया था, बहुत बुरा हाल हुआ है। तो ये यहाँ पर उस वक्त कैसा नुकसान हुआ था आप जैसा बता रहे हैं? एरिया जी सारा काफ़ी फ्लड आता है बहुत ज़्यादा, यहाँ मंडी में भी पानी आ गया था, बाकी फसलें काफ़ी मरी हैं, इधर सड़कें भी टूटी हैं फ्लड की वजह से। तो कुछ इसके लिए मरम्मत का कुछ हुआ काम? तो हुआ तो है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हाँ, ये भी नहीं कह सकते भाई बिल्कुल दिया ही नहीं है, मिला तो है मुआवजा, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। खर्चे पानी मिला बस, बचत तो गई उसकी। तो इस बार आप चाहते हैं कि अगर आप पार्टी बदलें तो कुछ बदलाव होगा? जी, बदलाव चाहते हैं, 10 साल हो गए, देख लेते हैं दूसरों को भी। तो अब आप सोच रहे हैं कि हम दूसरों को मौका। जी जी जी। सर आपका नाम क्या है? हेमराज गर्ग जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? चीका से जी। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को सत्ता में जिताना चाहते हैं? बीजेपी को जी। बीजेपी के 10 अच्छे काम गिनवा दीजिए। बीजेपी के सारे ही अच्छे हैं जी। 5 गिनवा दीजिए। रोड देखो, पुल देखो, इनके जो गुंडा राज है वो ख़त्म हो गया जी। जो 5-5 लाख रुपए की इन्होंने वो बनवाई अपना, उससे बहुत फायदा कर रहे हैं लोगों को मेडिकल के। उसमें 15 लाख बोले थे कि सरकार आ जाएगी तो खाते में आएंगे भारत के हर एक नागरिक के, आया? 15 लाख आते तो ख़त्म कर देते लोग। जो ये 5 लाख रुपए की वो बनवा रखी है ना मोदी साहब ने, क्या बोलते हैं मेडिकल की, उसमें बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को। क्या क्या बेनिफिट मिला, किस प्रकार का बेनिफट मिला आपको? मेडिकल का बहुत बेनिफिट मिला मैडम। जैसे मेडिकल में कोई भी किसी को कैंसर की बीमारी थी, किसी की किडनी खराब है, वो फ्री में इलाज होने लग रहे हैं लोगों को। अगर 15 लाख एकदम आ जाते, किसी ने लोग ने रखना ही नहीं थे, खर्च कर देने थे, ये आराम से दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है, रोड बढ़िया बन रहे हैं, पार्टी अच्छी है। गुंडा राज था जी पहले, अब कोई गुंडा राज नहीं है। यूपी में जाके देखो, अब इतना बढ़िया सिस्टम है। पहले हम एक बार सहारनपुर गए, शाम को ट्रेन में उतर गए, गिले मारे, थप्पड़ मारे, गिले बटुए, मोबाइल सारा कुछ खोस लिया। अब सारी रात फिर जाओ, कहीं भी यूपी में बिहार में कोई मतलब ही नहीं है। हमारा हरियाणा पंजाब का ये हाल है जी, बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा काम है। तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को जी। बीजेपी सरकार आपको अच्छी लग रही है? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। इतने बढ़िया काम कर दिए जी इन्होंने, राम मंदिर बनवाया और बनवाया, बहुत बढ़िया कर दिया जी।
हम तो इनको मानते हैं जी, सनातन धर्म की तरफ से बहुत बढ़िया है सिस्टम है इनका, बहुत बढ़िया। आपको लगता है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? नहीं, धर्म की राजनीति नहीं, ये तो लोगों ने फैला रखी है अफवाह है। तो सर बीजेपी जब से मतलब बीजेपी के 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और मीडिया रिपोर्ट्स बताता है कि इसी कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हमारे देश में जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा इसी कार्यकाल में है। नहीं है जी, आप पिछला इतिहास उठाओ और आप उठाओ, जो उग्रवाद थे, जो पहले किसान जवानों पे हमारे पे पत्थरबाजी किया करते थे, अब कहाँ है ये? ऐसा सिस्टम है ही नहीं कोई। पहले वो दिहाड़ी पे बुला के बच्चों को, आदमियों को उन पर पत्थर बरसाते थे, कोई एक्शन नहीं था उनके पास, हमारी सेना के पास कोई उनको रोकथाम नहीं थी, भैया उनको रोक सकें। आज कैसे है जी? बिल्कुल सही है। आज जवान पे मारो कोई पत्थर, अब पत्थरबाजी हो रही है जी? कहीं नहीं हो रही। 400 पार सीटें आ पाएंगी? है तो है, नारा है जी 400 पार का, वो क्लियर है जी। 400 तो नहीं आएगी, 350 आ जाएगी, 400 तो है ही है, क्लियर है जी। कोई सत्ता में आएगी, बहुत बढ़िया आएगी, बहुमत से आएगी। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? कुलवंत सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले आप? माजरी गांव के। सर 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को वोट देने का कुछ मुख्य कारण है आपका? भाई इसने कोई विकास तो कराया नहीं है बीजेपी ने, ये सब चोर हैं, औरों को चोर समझते हैं, आप चोर हैं सर। इसको पार्टी, गंदी पार्टी को। नवीन जिंदल को बीजेपी पार्टी ने ही कोयला चोर बोला था और अब कुरुक्षेत्र की सीट से उन्हीं को लड़ा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसको कौन से उसमें स्नान, गंगा स्नान करा कर वो पवित्र हो गया है, उसको कोयला चोर कहते थे। सारी हिंदुस्तान का कोयला खा गया। कौन सी गंगा में स्नान करा कर उसको खड़ा किया इन्होंने? सर आपको लगता है कि इन 10 सालों में महंगाई और बेरोजगारी में दर में वृद्धि हुई है? डबल वृद्धि हुई है। बताइए कैसा माहौल था? कांग्रेस जब तो कांग्रेस कही थी आपने इसका सिलेंडर 400 450 रुपये का था, इसके राज में 1200 पर, अब 800 हुआ। 1200 आया कि नहीं आया? महंगाई और थोड़ी मर्जी चीज़ में महंगाई 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 महंगाई। जॉब वगैरह का स्थिति सही है इधर? नहीं है, नहीं है, कोई जॉब नहीं लगी हमारे यहाँ। 2 बारी वो हो रही है, पेपर हो रही है, 2 बारी लीक हो रही है। हाँ, 2 बारी पेपर हो रही है, 2 बारी लीक हो गए। कहाँ से आते हैं बच्चे पेपर देने, अम्बाड़े से परा से आते हैं, उधर के उधर जाते हैं, उधर के उधर जाते हैं। क्या बात, उनका कोई खर्चा नहीं होता है? वही है कि 3 से 4 साल पेपर तैयारी में लग जाता है, जब पेपर लीक होता है तो बच्चों की उम्मीदें टूट जाती हैं। गंदी सरकार है ये, गंदी सरकार। बड़े बड़े लोगों की, अडानी अबानी, अडानी अबानी, इसके पास और कोई नहीं इनके पास। गरीबों के लिए कैसी सरकार है? बिल्कुल बेकार, बेकार। गरीबों की सुनवाई होती है सरकार में? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो आप इस बार किस पार्टी को लाना चाहते हैं सत्ता में? कांग्रेस और झाड़ू वाले को लाएंगे, किसी को नहीं खड़ने देंगे। यहाँ हमारे यहाँ जिंदल आ जाएगा, उसको तुरंत जवाब देंगे, आगे दिखाई यहाँ पर देखो उसको कैसे सुनाते हैं। और हम गांव में ना जब बीजेपी का बंदा आ जाएगा, जैसे ने बैरिकेड लगाए थे वैसे बैरिकेड और टांग के गाड़ेदार लगाएंगे। किसानों के प्रति बीजेपी सरकार का कैसा रवैया है? बिल्कुल गंदा रवैया है इनका, गंदा। बिल्कुल नहीं इनको वोट देंगे। सर आपका नाम क्या है? ज्ञान सिंह है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव बलबेड़ा जी। सर 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आप किसको सत्ता में आते हुए देखना चाहते हैं? हम इंडियन गठबंधन को आते हुए देखना चाहते हैं सत्ता के अंदर जी। क्यों? क्योंकि जो बेरोजगारी बहुत फैला दी सरकार ने, महंगाई बहुत फैला दी जी, कोई रोज़गार नहीं छोड़ा इसने, कोई नौकरी नहीं छोड़ी है जी, और गुमराह कर रही है बच्चों को, और क्या करेंगे जी। इसलिए हम इसको बदलना चाह रहे हैं जी अब की बार। तो इस बार आप चाहते हैं कि बदलाव हो? हाँ, बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है जी बदलाव होना इस बार। तो इस बार जो मोदी सरकार का जो नारा दे रही है, सबका साथ सबका विकास, और अब सबका विश्वास हो चुका है, तो आपको सबका साथ सबका विकास दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैडम जी, कोई विकास नहीं दिख रहा, कोई सबका साथ नहीं दिख रहा, कोई इसकी की सरकार नहीं आएगी, इंडियन गठबंधन की सरकार आएगी अब की बार। 400 पार पूरा कर पाएगा बीजेपी सरकार? नहीं कर पाएगी जी, 200 पार भी नहीं हो पाएगी जी अब की बार ये सरकार। बहुत गुमराह कर लिया इसने मोदी जी ने जी। हाँ, अब की बार तो कांग्रेस ही को ले आएंगे, इंडियन गठबंधन को ही लेके आएंगे जी।
तो 10 साल के कार्यकाल से आप नाराज हैं या खुश हैं? नाराज हैं बिल्कुल जी, कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया जी, कुछ नहीं। बेरोजगारी बहुत फैला दी, महंगाई बहुत फैला दी जी। हाँ, और क्या, कुछ भी नहीं दिया जी सरकार ने हमको जी। तो जुमलेबाजी हो रही है, अपने वादों पे खड़ा नहीं उतरा बीजेपी सरकार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतरी, बिल्कुल जुमलेबाजी कर रही है जी सरकार। ये कह रही कुछ है, कर रही कुछ है जी। वो किसान बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी नहीं सुन रही, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं जी। वो 3 महीने हो गए अभी भी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, ये इलेक्शन के लिए वोट मांग रहे हैं। कैसे वोट दे देंगे बीजेपी को जी? बीजेपी नहीं आएगी अब की बार सत्ता में जी। और अभी जो दिल्ली में जो चल रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो इस पे आप क्या सोच रहे हैं? वो भी बिल्कुल ही गलत हो रहा जी, सरासर अन्याय हो रहा जी। जो आदमी अच्छा होता है उसी पर ईडी का छापा मरवा देते हैं जी, ये उसको जेल में कर देते हैं, धमकियाँ देते हैं जी। अब की बार दिल्ली के अंदर, हाँ, अब की बार दिल्ली के अंदर जी केजरीवाल का और भी ज़्यादा इससे बढ़िया रिजल्ट आएगा जी, उसको जेल में करने के लिए। इसकी वजह से जी बहुत ज़्यादा जनता उसका साथ देगी। हमारे इधर से भी बहुत लोग उठ गए जी उसकी तरफ। यहाँ से जो सुनील गुप्ता जी हैं जी, जो सुनील कुमार गुप्ता इंडिया गठबंधन से हैं। सुशील कुमार गुप्ता हैं। सुशील कुमार, उसको ही जिताएंगे जी, उसका बहुत रुझान है जी इधर अब की बार। आपका नाम क्या है? मैं रविंद्र सिंह मैम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोला का। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी मैम। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मुख्य कारण? विकास हो गया जो भी है मैम, आज़ादी के देख लो, हिंदू, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है एक तरफी गवर्नमेंट है, ओनली सनातनी गवर्नमेंट है जी। जो भी है एक तरफ रुपया देख लो, हर तरफ से देश विकास की तरफ नहीं जा रहा, बर्बादी की तरफ जा रहा है। और जो कि देश को बर्बाद करने में तकरीबन 90% मीडिया का भी हाथ है जिसमें ही। कैसे? ओनली बीजेपी। पाकिस्तान वो देखो, वो देखा होगा आपने, ममता बनर्जी ने ऐड दिया, नहीं ब्लैक कपड़ा डालो बीजेपी की मशीन में और वो वाइट होकर निकलता है। नवीन जिंदल पे केस है, अगर वो जीतते हैं तो वो केस रफा दफा हो जाएंगे सभी। और अभी वो सलमान खान को बोल रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। हिरन को वो पता क्या करेंगे कि हिरन ने सुसाइड की है, इतने लायक हैं वो कि हिरन की सुसाइड दिखा सकते हैं वो। बीजेपी वाले कुछ भी कर सकती है। केजरीवाल का कसूर क्या है? हर बार धक्का हो रहा है। कोई कसूर नहीं है केजरीवाल का, लेकिन वो अंदर है फिर भी। बस लोकतंत्र स्वतंत्र है बीजेपी पार्टी में? नहीं है जी। संविधान सुरक्षित होगा या फिर खतरे में होगा अगर बीजेपी पार्टी आएगी तो? खतरे के अंदर है। संविधान तो है ही खतरे में, पहले ही खतरे में मैम। संविधान तो है ही नहीं। एक मैम 2013 से पहले ना तो मेरे को हिंदू राष्ट्र के बारे में मालूम था, ना ही कुछ खालिस्तान के बारे में मालूम था। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, खालिस्तान के बारे में पता चुका है और हिंदू राष्ट्र के बारे में पता। खालिस्तान के बारे में आपको क्या पता चल गया? क्या चीज़ मैम? खालिस्तान के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्या पता चल गया? जो अमृतपाल है पहले क्यों नहीं आया मैम? वो बीजेपी की गवर्नमेंट में ही क्यों आया? पुलवामा अटैक हुआ बीजेपी की गवर्नमेंट में ही क्यों हुआ? जितने भी अटैक, हालांकि साफ स्पष्ट है बीजेपी का पुलवामा अटैक किसने करवाया, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है उसका जी। आगे बोलो मैम। तो इस बार 400 पार हो पाएगा बीजेपी का? मैम इस बार तो 250 पार भी मुश्किल है जी। हरियाणा में तो मतलब ही नहीं है जी, हरियाणा में तो ओनली कांग्रेस ही आएगी। बीजेपी पार्टी किसानों को समर्थन देती है या नहीं? वो है ही किसान एंटी मैम। किसान एंटी है, ईसाई एंटी है, और सिख एंटी और मुस्लिम एंटी है। ओनली हिंदू राष्ट्रीय हिंदू जो पक्कड़ सनातन है उनकी जो बेवकूफ़ धर्म के प्रचार हैं, जो मेन उम्मीदवार हैं, सिर्फ वो ही है जी। बीजेपी क्या धर्म की राजनीति करती है? मैम उनके पास और कोई राजनीति पे खेल रही है जी। और कोई क्या बीजेपी जितना भी कर रही है हिंदू धर्म की राजनीति के ऊपर खेल रही है, हिंदू के नाम पे वोट मांगती है। बीजेपी के पास अपना गढ़ कहाँ है? कुछ नहीं है। इनके पास तो अपने एमएलए या मिनिस्टर नहीं है इलेक्शन के अंदर खड़े करने के लिए। जितने के जितने सब कांग्रेस के बागी आए हुए हैं। इसके लिए आपने जो अच्छा चुनना है ना, तो आप आम आदमी को चुनो। आप केजरीवाल को सपोर्ट करो, एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो। हमारा कहने का भाव है कि एक बार केजरीवाल को ले आओ और देश सुरक्षित हो जाएगा। ये जो अभी केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये सही था या गलत था? ये गलत है मैडम, बिल्कुल गलत है। अगर केजरीवाल आज बीजेपी ज्वाइन करता है, जहाँ बीजेपी का समर्थन करता है, तो कोई घपला नहीं है, बिल्कुल कोई घपला नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। मनीष कश्यप तो ज्वाइन कर लिए बीजेपी। वो तो अपनी अपनी विश्वास है जी, कोई कहीं भी जा सकता है। अभी इन्होंने नवीन जिंदल ले आए हैं, पिछली बार ये 5 साल पहले बोल रहे गोलक डाला गोलक डाला, अब कहाँ गया? अब तो साफ हो गया, अब तो साफ हो गया। आप बोल भी नहीं रहे हैं। जहाँ भी कहीं रैली में आते हैं, जहीं भी जाते हैं, बीजेपी वाले बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। इनको क्लीन चिट है। वही ममता बनर्जी ने जो कह रखा हो सही है, बीजेपी की मशीन के अंदर डालो ब्लैक कपड़ा और वाइट होकर बाहर आ जाएगा। सब धक्काशाही है, कोई
वो नहीं है अभी इंसाफ मिल रहा है किसी। देश सुरक्षित प्रतिनिधि के हाथ में है या नहीं? सुरक्षित तो मैडम आप कह ही नहीं सकते हैं, किससे आप विश्वास करेंगे, कर नहीं सकते हैं। आप केजरीवाल को एक मौका देखो हमारा कहने का भाव है, आप सुरक्षित अगर देश को चाहते हो तो एक बार केजरीवाल को मौका दो। आप चाहते हैं कि एक बार मतलब बदलाव की अब जरूरत है? हाँ, इस टाइम जो भी समय है ये बदलाव का वातावरण है, इस टाइम बदलाव करो जितना भी हो सकता है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव बलवेड़ा सिंह जी। क्या नाम है आपका? शेर सिंह जी। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को प्रतिनिधि के तौर पर चुनेंगे? हम तो जी आम आदमी को चुनेंगे जी, क्योंकि बीजेपी ने बिल्कुल वट्ठागोल कर दिया, सारे बिजनेसों का कर दिया, जिम्मेदारों का, गरीबों का, सबका बिल्कुल एकदम भ्रष्टाचारी ज़्यादा फैल रही है। और इस सरकार में इतना नशा फैला है कि हर गांव, हर शहर में, हर गांव में बहुत ज़्यादा फैल गया जी। नौजवान लड़के हैं जो उनका सारा भविष्य ख़राब हो चुका है जी, और ज़्यादा महंगाई बहुत आ चुकी है जी, इसमें बहुत ज़्यादा देश पीछे चला गया जी। आने वाले इस 24 के जो इलेक्शन में ना, इसमें 135 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी बीजेपी भी, लोकसभा की सीट में 135 से ज़्यादा नहीं आएगी इसकी बीजेपी की। आम आदमी की जीत होगी हर जगह, आम आदमी की पार्टी का डंका बजा हुआ है पूरा। हम तो बढ़ चढ़ के इसकी वोट देंगे और इसी की सपोर्ट करेंगे। आम आदमी अच्छी पार्टी है। बदलाव देख रहे हैं आप, क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव चाहते हैं जी, क्योंकि ये तो 5 साल बाद बदलाव चाहिए। इसको तो दो प्लान दे दिए हमने 10। हाँ जी, इसमें कोई तरक्की नहीं है पब्लिक की। हाँ जी, रोजगार बिल्कुल ठप कर दिया जी, बिजनेस सब फैल कर दिया जी। 10 सालों में जॉब की क्या स्थिति रही है? बिल्कुल जीरो है जी जॉब तो जी। ये कहते हैं जी रिश्वत नहीं चली, हर जगह रिश्वत चली है जी। बताओ कौन सी जॉब भी निकली है जो बगैर रिश्वत निकली है जी। सभी बच्चों का मतलब कि भविष्य गोल कर दिया इसने। जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं सब मजदूरी दिहाड़ी पे रख दिए, नशे में चल पड़े जी। नशे की तरफ रोकथाम पे कोई भी ध्यान नहीं है। जो भी MLA बनता है हल्का का, कोई कुछ नहीं कर रहा जी, कुछ भी नहीं। और रोडों की स्थिति आपने देखी है कितनी बुरी हालत थी, नई नई गाड़ियों का नाश हो गया, लोगों का आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। अब लास्ट में वोटों के टाइम पे इन्होंने जो रोड किए हैं बड़ी मजबूरी में किए हैं। हर चीज़ भी जो भी कराई है पब्लिक ने पूरे धरने रख के कराए हैं। जिस चीज़ का भी था सारी चीज़ों के धरने रखे हैं, बुरी हालत करी है। पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई है, बुरा हाल हुआ जी। जितने टीचर वगैरह जो भी लगे हैं, अफसर मुलाजिम लगे हैं, सभी का बुरा हाल किया जी। आधा घंटा पहले जाना पड़ता था, किसी को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है, अपनी शॉप पे जाना है या सर्विस में जाना है, स्कूल में कि टीचर को जाना है, किसी को भी जाना है जी, आधा घंटा पहले चलना पड़ता था रोड की वजह से जी। अच्छा, इधर शासन व्यवस्था कैसी है? हाँ जी, शासन व्यवस्था कैसी है? जैसे कोई चोरी हो जाता है तो उस पर कार्रवाई कितनी तत्काल होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती जी, बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती। अगर चोर पकड़ा जाता है तो चोर का ही मतलब कि पक्ष किया जाता है। हाँ जी, कोई कुछ हुआ नहीं कर रहे जी। किसी गरीब की ज़्यादा मर हो रही है, जो भी चला पा रहा है बिल्कुल पिछड़ा जा रहा है जी। तो इन 10 सालों में आपने क्या विकास देखा? कुछ भी विकास नहीं देखा जी, कोई भी विकास नहीं हुआ। जो भी हुआ जब सारा कुछ रिश्वत चली है, इसमें बहुत ज़्यादा अंधाधुंध रिश्वत चली है, किसी की कोई सुनाई नहीं हुई। अगर कोई सुनाई करने के लिए 10 बंदे गए भी हैं, MLA पे गए हैं या MLA हाउस पे गए हैं, किसी मंत्री पे गए, इसमें किसी की कहीं सुनाई नहीं हुई। ठीक है ना जी, पूरी भ्रष्टाचारी हुई है जी। 10 सालों में बहुत पीछे चले गया देश, ज़्यादा पीछे चले गया। हाँ, बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हानि हुई है और बाकी आने में सर्विस में भी ज़्यादा हुई है। और नशा तो इतना फैल गया कि हल्का गुला कैथल ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका है जी। ये देखो माता की चुन्नी भी नीचे गिर गई झूठ में जी, इतनी ज़्यादा झूठी सरकार है ये।